Hello guys, very good evening everyone. This is your दोस्त and host विशाल सर and welcome to the India's largest online study platform जिसका नाम है अनअकैडमी। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड टू कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन हम आपके लिए एक कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पावर प्लांट इंजीनियरिंग को यहाँ पर इस चैनल पर डील करेंगे। तो अगर आप सभी लोग स्टूडेंट जुड़ गए हैं तो फटाफट अपने सभी फ्रेंड लोगों के साथ इस जो चैनल का जो लिंक है, इस वीडियो का जो लिंक है शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन दिस सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डील द पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक होगा आपका जूल साइकिल। और उस जूल साइकिल के बाद अगर हम बात करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अनअकैडमी से जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहता है देन वो यूज में ले सकता है विशाल 11 रेफरल कोड, जिससे कि उसे अनअकैडमी की जो भी सब्सक्रिप्शन फीस होगी उसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रखिएगा सो दैट यू विल गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल क्लासेस। इसी के साथ जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिएगा और अपना गोल चूज कीजिएगा एसएससी जेईई एंड स्टेट एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएन एंड जेईई एग्जामिनेशन। क्योंकि इसी एग्जामिनेशन में, इसी गोल में आपके क्या होंगे, डिफरेंट एई और जो जेईई एग्जामिनेशन है उनके जो कोर्सेज हैं, उनके जो बैचेस है वो वहाँ पे लॉन्च होंगे। इसके साथ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, विशाल शर्मा सर्च करके मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय क्लासेस। रेगुलर नोटिफिकेशन से क्या होगा, आपको सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले ही पता चल जाएगी, ताकि आपकी एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। और उस स्पेशल क्लास को देखने से फायदा क्या है, जैसे यहाँ पर आपको सेशंस मिलते हैं, ठीक उसी तरीके से अनअकैडमी लर्निंग ऐप में कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जिनको देखने के लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और वहाँ भी आपको लाइव इंटरेक्टिव सेशंस मिला करेंगे। अगर प्रैक्टिस सेशन होता है तो वहाँ पे पोल्स भी आपको मिला करेगा और वहाँ पे रेज ए हैंड फीचर भी होता है जिसमें आप अपने डाउट फैकल्टी को पूछ सकते हैं। तो नोटिफिकेशन भी मिलता है, पीडीएफ भी मिलती है, और इन चीज़ों को आप कहीं से कभी भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपकी अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज शुरू हुई है, और इस टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, यूपीपीएससी ए एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज है और ये 27 फरवरी से शुरू हुई है। इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके अनअकैडमी में बीपीएससी ए के लिए भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम 6 मार्च ऑनवर्ड्स। तो इसमें भी आप अपने आप को एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो करने के बाद स्पेशल क्लासेस देखने के लिए, अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, यू कैन यूज द इनविटेशन कोड विशाल 11 सो दैट यू कैन एसेस ऑल द फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ द अनअकैडमी। अनअकैडमी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग की चर्चा करते हैं, क्या क्या टॉपिक हम हमारी सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं और किस तरीके से हम सेशन में टॉपिक्स को कंप्लीट करके इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू कवर दिस पावर प्लांट इंजीनियरिंग इन दिस मंथ ऑफ द मार्च। अगर कुछ +- 5 आवर लगते हैं तो हो सकता है आपके लगभग 5 अप्रैल या 10 अप्रैल तक ये आपका जो कोर्स है ये आपका कंप्लीट हो जाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारी आज की इस क्लास में हम क्या डील करेंगे, हम डील करेंगे हमारा जूल साइकिल, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, गैस पावर साइकिल कहते हैं। तो गाइस सभी लोग टॉपिक डालिएगा, गैस पावर साइकिल। ठीक है, सभी लोग टॉपिक डालिए, गैस पावर साइकिल। और या हम इसे क्या कह सकते हैं, जूल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल साइकिल कहते हैं। तो गैस पावर साइकिल या फिर जूल साइकिल एक ही बात है। क्या है, एक ही बात है। कहाँ यूज में ली जाती है ये यूज में ली जाती है आपके गैस टरबाइन्स में। कहाँ यूज में ली जाती है, गैस टरबाइन्स में यूज में ली जाती है। और गैस टरबाइन जनरली आपके पावर को प्रोड्यूस करने के लिए और साथ ही साथ में आपके एयरक्राफ्ट्स में यूज में लिए जाते हैं, ताकि उनको वो क्या कर सके, प्रोपेल कर सके, है ना। ये जो आपका गैस पावर साइकिल होता है, इसमें नाम में ही कुछ चीजें ऐसी होती है जो नाम से पकड़ने की होती है। जैसे ये आपका गैस पावर साइकिल है, तो ये एक ऐसी पावर साइकिल होगी जिसमें आपका वर्किंग फ्लूइड थ्रू आउट द साइकिल एक सिंगल फेज में होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। मतलब गैसियस फेज में होगा, इसमें कोई भी फेज चेंज नहीं होने वाला है।
अगर हम हमारी जो साइकिल्स है उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई करें कि जो हमारी जो साइकिल्स होती है वो वो कितने टाइप्स की होती है। एक तो ऐसी साइकिल होती है जो कि हमें पावर प्रोड्यूस करके देती है, और एक ऐसी साइकिल होती है जो कि पावर को कंज्यूम करती है। तो एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें हमें नेटवर्क आउटपुट मिलता है, उसमें हमें पावर मिलती है, तो उन साइकिल्स को हम कहते हैं पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। क्या कहते हैं? पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल कहते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। कुछ साइकिल ऐसी होती है जो कि पावर प्रोड्यूस करती है, उन्हें हम बोलते हैं पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल। जैसे आपका ये गैस पावर साइकिल हो गया, ये आपका कैसी साइकिल है? ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। कैसी साइकिल है? पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि कुछ साइकिल ऐसी होती है जिनको नेटवर्क इनपुट की फॉर्म में देना पड़ता है। नेटवर्क इनपुट की फॉर्म में देना पड़ता है, जो कि होती है आपकी पावर कंज्यूमिंग साइकिल। क्या होती है? पावर कंज्यूमिंग साइकिल होती है। तो ये जो पावर कंज्यूमिंग साइकिल होती है, पावर को कंज्यूम करती है और एक कोई डिजायर्ड इफेक्ट आपको प्रोड्यूस करके देती है। जैसा हो गया आपका रेफ्रिजरेशन का केस। रेफ्रिजरेशन के केस में आपको, अगर हम बात करते हैं, एक डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है, जैसे कि आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो इसलिए उसे हम कहते हैं पावर कंज्यूमिंग साइकिल। कैसी साइकिल? पावर कंज्यूमिंग साइकिल। इन पावर कंज्यूमिंग साइकिल को भाई मेरे नेगेटिव साइकिल भी कहा जाता है, और ये जो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होती है, इन साइकिल को पॉजिटिव साइकिल भी कहा जाता है। अब साइकिल का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी भी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस भी होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग फ्लूइड जो यूज होता है उसके बेसिस पर भी होता है, प्रेशर रेशियो के बेसिस पर भी होता है। तो ये सब क्लासिफिकेशन अब कैसे कर पाएंगे? ये सब क्लासिफिकेशन तो हम तब कर पाएंगे ना जब हमने सभी साइकिल्स पढ़ रखी हो। तो ये इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कंप्लीट होने के बाद करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे गैस पावर साइकिल में, कि जैसे कि ये नाम में ही ये खुद ब खुद बता रहा है कि जो गैस पावर साइकिल होती है ना, जो गैस पावर साइकिल होती है, इस गैस पावर साइकिल में जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो हमेशा किस स्टेट में होगा? इस गैस पावर साइकिल में वर्किंग फ्लूइड हमेशा गैसियस स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में होगा थ्रू आउट द साइकिल। थ्रू आउट द साइकिल वर्किंग फ्लूइड सेम फेज में रहता है, यहाँ पर कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। फेज चेंज कहाँ होता है? अब आपके मन में आ रहा है सर ऐसी कौन सी साइकिल है जिसमें फेज चेंज होता है? भैया एक साइकिल है जिसका नाम है आपका स्टीम साइकिल, जिसे हम रैंकाइन साइकिल बोलते हैं, जिसमें वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज में लिया जाता है, जिसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, फिर टरबाइन में जाके एक्सपेंड किया जाता है, जहां पर उसकी जो फेज होती है वो चेंज हो जाती है, लिक्विड से गैसियस में चेंज हो जाता है, गैसियस से फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसमें फेज चेंज होता रहता है। तो अगर उसमें फेज चेंज होता रहता है तो टीएस डायग्राम में उसमें डोम नजर आएगा। इसमें आपका वर्किंग फ्लूइड हमेशा सिंगल फेज में रहता है, दैट इज गैसियस फेज। तो इसमें केवल गैसियस स्टेट, सुपर हीटेड स्टेट ही नजर आएगी, डोम आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पावर आउटपुट पर यूनिट वेट, ठीक है, पावर आउटपुट पर यूनिट वेट की अगर हम बात करें गैस पावर साइकिल की, है ना, तो एज कंपेयर टू अदर साइकिल, एज कंपेयर टू अदर साइकिल फॉर द सेम पावर आउटपुट, इसका जो वेट होता है वो मिनिमम होता है। इसका वेट क्या होता है? मिनिमम होता है। और अगर इसका वेट मिनिमम होता है तो पावर आउटपुट पर यूनिट वेट गैस पावर साइकिल का मैक्सिमम होगा। फॉर द सेम पावर, इसका वेट अगर मिनिमम होता है तो पावर आउटपुट टू द वेट रेशियो जो होगा वो गैस पावर साइकिल का वो मैक्सिमम होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि वेट वेट पर यूनिट पावर, वेट पर यूनिट पावर, तो यहाँ पे जो वेट होगा वो मिनिमम होगा। अब अगर वेट मिनिमम होगा तो ये रेशियो मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिएगा कि किसका रेशियो किसके साथ पूछा है, किसका रेशियो किसके साथ पूछा है, पावर आउटपुट का रेशियो वेट के साथ पूछा है या फिर वेट का रेशियो पावर के साथ पूछा है। एक चीज को फिक्स कर दीजिए, जैसे हमने अगर पावर को फिक्स कर दिया है तो वेट अगर मिनिमम होगा तो पावर आउटपुट टू वेट रेशियो मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर वेट मिनिमम होगा तो वेट टू द पावर जो रेशियो होगा फॉर द सेम पावर, ये रेशियो आपका मैक्सिमम हो जाएगा।
ठीक है, मतलब कम से कम वेट में ये मैक्सिमम पावर को प्रोड्यूस कर सकता है। इट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम पावर फॉर द सेम वेट। अगर हम बात करें है ऐसा है वेट मिनिमम है, तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? इसका यूज हम करेंगे एयरक्राफ्ट में। जनरली इसका यूज जो किया जाता है भाई मेरे, वो एयरक्राफ्ट में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? एयरक्राफ्ट में किया जाता है, हवाई जहाज वगैरह में इसका जनरली यूज किया जाता है। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी के कंटिन्यूएशन में, वो है आपका ओपन गैस पावर साइकिल। ठीक है, ओपन गैस पावर साइकिल। ओपन गैस पावर साइकिल, अब नाम ही है कि ओपन गैस है भैया, इसमें ओपन रहेंगे सारे कंपोनेंट। वैसे तो सारे सिस्टम ओपन सिस्टम ही होते हैं, लेकिन ये साइकिल ओपन साइकिल है। सिस्टम ओपन कैसा होता है? जब उसमें एनर्जी का इंटरेक्शन भी होता है और मास का भी इंटरेक्शन होता है। तो ओपन गैस पावर साइकिल में क्या होगा? ओपन गैस पावर साइकिल में आपकी पूरी साइकिल ओपन होगी। साइकिल ओपन इन द सेंस, मान लीजिए आपके कुछ कंपोनेंट्स है इसमें। सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, वो है आपका कंप्रेसर। क्या है आपका? कंप्रेसर। और यहाँ पर है आपका भाई साहब कंबशन चैम्बर। क्या नाम है इसका? कंबशन, सॉरी कंबशन चैम्बर। ठीक है, और यहाँ पर है आपका टरबाइन। अभी टीएस पीवी डायग्राम पे नहीं आएंगे, पहले इसके चीजों को समझते हैं होता क्या है बेसिकली, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से वर्किंग फ्लूइड का फ्लो होता है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका कंप्रेसर। और ये क्या है आपका? कंबशन चैम्बर। और ये क्या है आपका? ये है आपका टरबाइन। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है आपका टरबाइन, टर्बो मशीनरी। टरबाइन, कंप्रेसर, ये सभी टर्बो मशीनरी होती है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से वर्किंग फ्लूइड अंदर जाएगा आपके कंप्रेसर में। ठीक है, फ्रेश एयर आपके कंप्रेसर के अंदर एंटर करेगी। अब कंप्रेसर क्या करेगा? फ्रेश एयर जब कंप्रेसर के अंदर एंटर करेगी तो कंप्रेसर उसको कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने से उसका प्रेशर टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे। आपको पता है कंप्रेशन करने से प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने कंप्रेस कर दिया है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम कंप्रेस करते हैं तो हमें सिस्टम को वर्क सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ड्यू टू कंप्रेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। और एंथैल्पी कैसे इंक्रीज होगी? जब हम सिस्टम को एनर्जी की सप्लाई करेंगे। तो ये है आपका कंप्रेसर, और इस कंप्रेसर को आप क्या करते हैं? कुछ वर्क इनपुट देते हैं, कुछ वर्क इनपुट देते हैं। इज इट क्लियर? कंप्रेसर को आप देते हैं वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेस होने के बाद इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाले वर्किंग फ्लूइड को हम कंबशन चैम्बर में भेजते हैं। तो देन वी विल सप्लाई दिस थिंग टू द कंबशन चैम्बर। इसको हमने कंबशन चैम्बर को भेज दिया। जब हम इसको कंबशन चैम्बर में भेजेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंटर कर रहा है। एयर का ही कंप्रेशन हुआ, एयर का ही प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ। अब ये हाईली कंप्रेस्ड एयर कंबशन चैम्बर के अंदर एंटर करेगी। जब ये कंबशन चैम्बर के अंदर एंटर करेगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फ्यूल को बर्न करेंगे। वी विल बर्न द फ्यूल, वी विल सप्लाई द हीट टू द कंबशन चैम्बर। हम फ्यूल को यहाँ पे बर्न करेंगे। दिस इज हीट सप्लाइड टू द कंबशन चैम्बर। ये होगा आपका हीट सप्लाई। ये हीट सप्लाई किसके इक्वल होगा? हमें पता होना चाहिए कि कितना मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बर्न हो रहा है, मल्टीप्लाई विद इट्स, मल्टीप्लाई विद इट्स योर कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सो व्हाट डू मीन बाय सर कैलोरीफिक वैल्यू? 1 kg फ्यूल को बर्न करने पर जितना हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसके बाद हीट एडिशन के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली जो एयर होगी,
उसको हम टरबाइन के अंदर भेजेंगे। किसके अंदर भेजेंगे? टरबाइन के अंदर भेजेंगे। तो ये लीजिए, हमने उसको टरबाइन के अंदर भेज दिया। किसके अंदर भेज दिया? टरबाइन के अंदर हमने उसको भेज दिया। जैसे हम उसको टरबाइन के अंदर भेजेंगे, टरबाइन के अंदर भेजने से क्या होगा? टरबाइन के अंदर भेजने से भाई साहब एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। और जैसे ही टरबाइन के अंदर एक्सपेंशन होगा, इट विल प्रोड्यूस वर्क, एंथैल्पी विल डिक्रीज। तो टरबाइन के अंदर भेजने से आपका एक्सपेंशन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस वर्क, एंथैल्पी विल बी डिक्रीजेस। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज गौर करने वाली है कि कंप्रेसर में तो केवल मास फ्लो रेट ऑफ एयर जा रहा था, लेकिन कंबशन चेंबर में मास फ्लो रेट ऑफ एयर भी है और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल भी है। तो यहाँ पर कंबशन चेंबर में दोनों की मिक्सिंग होगी। तो जब दोनों की मिक्सिंग होगी तो कंबशन चेंबर से मास फ्लो रेट ऑफ एयर भी निकलेगा और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल भी निकलेगा। ये दोनों निकलेंगे। और जब मास फ्लो रेट ऑफ एयर और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल टरबाइन के अंदर एंटर करेंगे, तो यहाँ से भी कंजर्वेशन ऑफ मास आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से भी आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल बाहर की तरफ निकलेगा। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा? जैसे ही टरबाइन से ये जो एग्जॉस्ट होंगे मास फ्लो रेट ऑफ एयर और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, इसको हम इन्वायरमेंट में एग्जिट कर देंगे। और जैसे हम इसको इन्वायरमेंट में एग्जिट करेंगे, इन्वायरमेंट में एग्जिट करने के बाद अगेन नेक्स्ट साइकिल में फ्रेश एयर फ्यूल आपका कंप्रेसर के अंदर एंटर करेगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट साइकिल में फ्रेश एयर फ्यूल आपका कंप्रेसर के अंदर एंटर करेगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। मेरे को लगता है कि इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन को अपने इतना ही शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं। ठीक है, बाकी जो बातें होंगी उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डील करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या डील करने वाले हैं? नेक्स्ट सेक्शन में हम डील करने वाले हैं कि हमारी जो एजम्पशंस होती है गैस पावर साइकिल की, वो क्या क्या होगी, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो किस तरीके से आपके वर्क करते हैं, है ना। और नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ओके, तो अनअकैडमी से अगर आप जुड़ते हैं तो अनअकैडमी पर भी आपको वहां पे डेली लाइव क्लासेस मिला करेगी फिक्स टाइम पर, सो दैट यू कैन मेक योर शेड्यूल। आप उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। साथ ही साथ में आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाते हैं जिनको आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। और पूरा स्ट्रक्चर मैनर में आपको वहाँ पढ़ाया जाता है और डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी होती है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस कर सकते हैं। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि अभी तक आपके एसएससी जेई में नहीं आई है। वैसे आइकॉनिक जो है सब्सक्रिप्शन एसएससी जेई की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो आपको आइकॉनिक लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है वो वैसे भी चल सकता है। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम में जाके एसएससी जेई और स्टेट ए की कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। एंड वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन इफ यू यूज रेफरल कोड विशाल 11, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप इस फीस को ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एक साथ फी पे नहीं करना चाहता, वो ईएमआई के थ्रू भी फीस को पे कर सकता है। दिस इज द इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी जिसका नाम है रिपोर्ट एंड विन। So there will be an opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video, and guys be the first one to report that particular issue to claim your prize। इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कोर्स डिटेल कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर ए एंड जे एग्जामिनेशन पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ में थर्मोडायनेमिक्स का भी पार्ट 1 अभी कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और इसलिए मैं आपको 1-2 दिन का समय दे रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो वो क्या कीजिएगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेके पार्ट 1 पार्ट 2 को कंप्लीट कर लीजिएगा। या फिर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना, और अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो वो अनअकैडमी की सारी प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में पूरा पार्ट 1 का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपका लॉन्च होने वाला है। और अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आती है, तो आप अनअकैडमी के ऑफिशियल नंबर 8585858585 पे कॉल करके यूज कर सकते हैं विशाल 11 रेफरल कोड वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन। आप इनको बता सकते हैं कि आप प्रिपरेशन जर्नी में अगर कंफ्यूजन है, सब्सक्रिप्शन लेने में कोई दिक्कत आती है, कोई लेटेस्ट ऑफर चल रहे हैं, तो उन्हें बताइएगा कि हमें विशाल 11 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेना है। And at last, I want to say you thank you for watching this session, giving it so much precious time, love and support.
सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम डील करेंगे कि किस तरीके से आपकी एजम्पशंस मेड की जाती है और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इनका ओपन सिस्टम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो बाय बाय गाइस, टेक अ लव यू ऑल, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।